नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने जा रही है, किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को अनुकूल परिणाम मिल सकता है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को प्रतिकूल परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यह भविष्य फल जो है वो मकर राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और ज्योतिष शास्त्र के गणना, परिणाम और रिसर्च के आधार पर आने वाले समय के ग्रह गोचर के आकलन के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। अगर आप मकर राशि वाले जातक हैं तो आपके चंद्र राशि के ऊपर यह भविष्य फल आधारित है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस भविष्य फल के माध्यम से मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और व्यापार कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, वर्तमान में आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। शनि की उतरती जो 7.5 है वो आपके ऊपर प्रभावी है। अब शनिदेव जल्द ही आपके जीवन से 2025 के मार्च में आपके ऊपर से अपना जो बुरा प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और डिग्री वाइज शनिदेव धीरे धीरे करके आपके ऊपर से जो बैड इफेक्ट है वो कम कर रहे हैं। इस अवस्था में आपकी राशि के ऊपर इस समयावधि में ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले तो आपकी इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कुंडली के द्वितीय भाव में शनि वक्री अवस्था में राशि के स्वामी होकर विराजित रहने वाले हैं। आपकी कुंडली के सप्तम घर यानी वैवाहिक भाव में मंगल की नीचस्थ अवस्था इस 15 दिनों की समयावधि में बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचम घर में वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्यदेव आपके दसम घर यानी कर्म भाव में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे 15 तारीख तक, और बुध देव शुक्र के साथ नवंबर की शुरुआत में आपके 11th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बनाकर गोचर करने वाले हैं लाभ भाव में। और 7 नवंबर 2024 को दैत्य गुरु शुक्र का जैसे ही परिवर्तन होगा तो ये राजयोग समाप्त हो जाएगा और दैत्य गुरु जो हैं वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो मकर राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। तो अब आपको हम बताते हैं कि आपके जीवन में समय कैसा परिणाम आपको दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, कर्म क्षेत्र का विचार कुंडली के दसम भाव को देखकर किया जाता है और आपको बताना चाहेंगे आपके दसम भाव में नीचस्थ अवस्था में इस 15 दिनों में दैत्य सूर्यदेव मौजूद हैं और दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो इस 15 दिन तक बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अगर कर्म क्षेत्र के मामले में आपको कई प्रकार की दुविधा या विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में उत्साहित होकर करियर के मामले में आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। सूर्य कर्म भाव पर नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो अगर आप सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में हैं या सरकारी क्षेत्रों में हैं, तो आपको इस समयावधि में अपने व्यवहार के ऊपर विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धन के मामले में यदि आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए
कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो धन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और मकर राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी राशि के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं। शनि आपके धन भाव में ही विराजित रहेंगे, लेकिन लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लिए मंगल माने जाते हैं और मंगल देव जो हैं वो आपके सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं। आर्थिक मामलों के लिए यानी जो वित्तीय स्थितियां हैं वो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सामान्य बनी हुई रहने वाली है। प्रथम सप्ताह में लाभ भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने वाला है, तो मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में व्यापारिक मुनाफा अर्जित करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। यहां पर सूर्य की जो अवस्था है, देखिए दसम घर में भले ही प्रभावी है, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में इन 15 दिनों में आपकी तत्परता बढ़ी रहने वाली है और इस समयावधि में बार बार अगर आपके हाथ से कोई भी लाभ निकल रहा है यानी अवसर आपके जीवन से छूट रहे हैं, तो आपके जीवन में धन के मामले में नवीन अवसर आपको आसानी से आपके हाथ लगेगा और जिसकी वजह से आपको उन्नति और श्रेष्ठ सफलता आसानी से मिल सकती है। परिवार के मामले में यदि मकर राशि वाले जातकों को इस समय की जानकारी दिया जाए, देखिए दूसरे घर में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई है और वक्री अवस्था में मौजूदगी बनी हुई है, तो कई बार मकर राशि वाले जातक अगर स्पष्ट बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्तियों को आपकी बात बुरी लगती है। यानी मकर राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में ये चीजें आसानी से मौजूद होती है कि आप लोग अपने जीवन में जब भी किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की कमियों को सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही बोलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपके गुप्त शत्रु परिवार में बन सकते हैं या समाज में भी बन सकते हैं, जो कभी न कभी विवाद का रूप भी आपके जीवन में ले सकते हैं। तो जहां तक हो सके इस 15 दिन की समयावधि में आपको अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग ज्यादा करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में चूंकि शनिदेव क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह माने जाते हैं और द्वितीय भाव आपका वाणी का होता है, यहां पर विराजित है, तो आपको बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता परिवार में रहने वाली है। और आपको बताना चाहेंगे परिवार के मामले में इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को खुशियां भी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के पंचम घर के जो स्वामी बनते हैं यानी प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 7 तारीख तक अच्छी अवस्था में है। उसके पश्चात द्वादश भाव में जाएंगे तो और भी बेहतर अवस्था में रहेंगे। तो ये पूरा 15 दिन आपके जीवन में रिश्तों के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम देने के लिए सहायक है। अगर आप प्रयासरत हैं तो प्रेम संबंधों के मामले में प्रबल उत्साह आपके जीवन में होता हुआ नजर आने वाला है। अगर रिश्तों के मामले में कहा सुनी हो रही है तो कहा सुनी से आपको निजात मिलेगी। हालांकि जातकों को मीठा बोलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस समयावधि में वैवाहिक मामलों को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, बताना चाहेंगे मंगल देव आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में नीचस्थ अवस्था में लंबे समय से ही गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए सप्तम घर में मंगल की जो अवस्था है वो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको सावधानी विशेष रूप से बरतने की सलाह दे रही है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक काम में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। काम की भागदौड़ आपके लिए ज्यादा रहेगी। मन के अनुसार आपके कोई भी नहीं चलेगा या खास तौर से आपका जो पार्टनर है नहीं अगर आपकी बातों को मानता तो आपके अंदर व्यर्थ के क्रोध की भावना ज्यादा जागृत होगी। ऐसे में विवाद भी होने की संभावना बनेगी। तो मकर राशि वाले जातकों को भावनात्मक जुड़ाव वर्तमान में रखने की आवश्यकता जीवन में वैवाहिक संबंधों में रहने वाली है। तो आपके जीवन में ज्यादा चिंताएं और विवाद नहीं होगा और मानसिक रूप से भी आपको विशेष सुकून रहने वाला है और मानसिक अनुकूलता भी आपको ज्यादा मिल सकती है।
इस समयावधि में जातकों के जीवन में शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वक्री अवस्था में देवगुरु आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव में ही विराजित रहने वाले हैं और जिनकी दृष्टि आपके नवम घर को एक्टिवेट करने वाली है। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए समय तो बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप उच्च शिक्षण संस्थान में आपका जुड़ाव है तो आपके जीवन में यहां पर सफलता का योग भी बन रहा है। मकर राशि वाले जातक उत्साहित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं और आपके जीवन में मनोवांछित परिणाम मिलता हुआ भी आपको दिखाई देने वाला है। अगर आपके लिए सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं राशि के स्वामी ही बनते हैं, जो आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में विराजित हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है, लेकिन शनि चूंकि मुख द्वितीय भाव में विराजित हैं, दूसरा भाव आपके मुख का होता है, तो अगर आप गलत खान पान का सेवन करते हैं तो मुंह में छालों का होना, दांतों में दर्द होना, पेट की गड़बड़ी होना, गले में दर्द होना या मौसमी किसी भी प्रकार की बीमारी ऐसे जातकों को हो सकती है जिनकी कुंडली में शनि की अवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। अन्यथा अगर मकर राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं और दिनचर्या को भी यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम को देने के लिए सहायक रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो मानसिक रूप से अपनी ऊर्जा को आपको बढ़ाना है। इसके लिए मकर राशि वाले जातक प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठें और आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है। और उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपके लिए कई प्रकार की सुविधा आसानी से आपको मिलेगी। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना जीवन में बेहतर परिणाम को देगा। शनि महाराज स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, तो सूर्यास्त के पश्चात शनि का बीज मंत्र यदि आप जप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति बनती हुई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप दिन में जप करते हैं तो आपको उतना ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपके जीवन में यहां पर प्रबल शुभता की संभावना आपको मिल सकती है। 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।